अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जान से प्यारा जोनी इस ड्रामे की बात करेंगे, जिसकी तहरीर है आलिया बुखारी की और इसकी हदायतकारी है मीर सिकंदर की। इसके अदाकारों में जो नुमायाँ हैं उनमें जाहिद अहमद हैं, हीरा मानी हैं, मामिया शाह जाफ़र हैं और इसके यकीनन ये आप दिलचस्पी से और शौक़ से ये ड्रामा देख रहे होंगे। अच्छी और दिलचस्प कहानी इसकी आगे चल रही है और आने वाली किस्त का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है वो सस्पेंस भी आ जाता है और कुछ थोड़ा जो ख़ानदानी मसाइल होते हैं और साजिशें और ये चीज़ें जो हैं वो इसमें ये ड्रामा भरपूर है इन सब चीज़ों से। इसकी आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मिनाल जो है वो कहती है कि सफ़ीना बाजी ने मुझे बहुत ज़लील किया, लेकिन उस वक्त जुनैद कहीं भी नहीं था। काश ये सब एक डरावना ख्वाब होता। जुनैद कहेगा कि आप फ़िक्र ना करें सफ़ीना बाजी, मैं मिनाल को ख़ुद सज़ा दूँगा। जिस पे सफ़ीना कहती है कि अभी तो एक रात गुजारनी पड़ी है उसे थाने में, उसकी सज़ा तो ये है कि तुम उसे तलाक दे दो। इसके जवाब में जुनैद कहेगा कि ठीक है सफ़ीना बाजी, बिल्कुल वही होगा जो आप चाहेंगी। इसके किस्म में हमने देखा कि सफ़ीना जो है जुनैद की बहन, वो एक भरपूर साजिशी किरदार अदा कर रही हैं और लेकिन कहा जाता है कि चोरों को मोर पड़ जाते हैं, तो उसके शौहर ने ही उसके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और उसके अलमारी से वो पूरे जेवर निकाल कर ले गया। लेकिन उसका जो इल्ज़ाम है वो सफ़ीना ने जब देखा कि अलमारी में जेवर नहीं है तो उसके जहन में फ़ौरन यही आया कि ये यकीनन मिनाल का काम होगा। हो सकता है कि उसने ये मौका गनीमत जाना हो कि इस तरह से एक और जो इल्ज़ाम है उस पर डाला जा सकता है मिनाल पे, और इस तरह से वो जुनैद की के दिल से उसको मज़ीद हटा सकती है और उसका दिल बुरा कर सकती है उसके बारे में। तो वो जब जुनैद आता है तो वो यही चीज़, और बल्कि वो उससे पहले ही वो जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवा देती है और फिर पुलिस को साथ लेकर आ जाती है मिनाल के मामू के घर और उसको गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। अब जब जुनैद आता है रात को वापस, और तो उस वक्त वो बड़ी चालाकी से अपने शौहर से कहती है कि अभी इसको फ़ौरन कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये ना हो कि इसके दिल में हमदर्दी जाग जाए और ये जाके उसको थाने से उसकी ज़मानत करवा दें। और फिर जब बाद में आहिस्ता जब वो चीज़ें खुलेंगी और वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, मामिया शाह जाफ़र जो किरदार अदा कर रही हैं मिनाल का, बहुत ही अच्छी अदाकारी कर रही हैं और आहिस्ता पहले शुरू में तो उसका किरदार थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता उसमें थोड़ी बेहतरी भी आती गई और उसका ग्रे शेड में उसका किरदार आ गया है, जो कभी नेगेटिव हो जाता है कभी वो पॉजिटिव हो जाती है। दूसरी तरफ हुस्ना का जो किरदार है वो तो हुस्ना और जो सफ़ीना है वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख लग रहे हैं कि वो कभी वो दोनों अपनी हमदर्दी एक दूसरे से जताती हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एक दूसरे को मक्खन लगाने लग जाती हैं, और जब उनको अपना पूरा हो जाता है मकसद तो वो फिर एक दूसरे की मुखालफत पे उतर आती हैं। अब इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है कि हुस्ना जो है वो बहुत करीब आ रही है सफ़ीना के, दोस्ती बढ़ा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि सफ़ीना जो किरदार अदा कर रही है मनाल को जुनैद की ज़िंदगी से निकालने में वो कामयाब हो जाए और हुस्ना को उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दे। और इधर सफ़ीना भी यही सोच रही है और उसको लग रहा है कि जो हुस्ना है वो तो मुझसे प्यार करती है, मेरी इज़्ज़त करती है और वो शायद इस घर में आ जाएगी तो वो हम बहन भाइयों को इसी तरह से जोड़ के रखेगी और मैं इसी तरह से इस घर में हुक्मरानी करती रहूँगी। लेकिन जब ये सारी हकीकत सामने आएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हुस्ना के एक डायलॉग ने ही ये सारी बातें वाज़ा कर दी कि जब उसने जुनैद से कहा कि मैं कल दोपहर में आके तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूँगी, क्योंकि सफ़ीना बाजी तो कुछ ऐसा अच्छा बनाती नहीं है। लेकिन इस वक्त जुनैद को ये बात फ़ील नहीं हुई, लेकिन जब वो बीवी की हैसियत से ऐसी कोई बात करेगी तो फिर उसको बड़ा महसूस होगा और उसको लगेगा कि मेरी बहन की मुखालफत हो रही है। बहरहाल ये ड्रामा एक भरपूर घरेलू साजिशों से जो मुज़य्यन है और ये पेश किया जा रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि जुनैद को जो है वो फंसा के रखा हुआ है, हर तरफ से ख़वातीन में घिरा हुआ है और उनके साजिशों का शिकार है। एक तरफ वो हुस्ना की मोहब्बत में गिरफ़्तार था, लेकिन हुस्ना ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी शादी जो थी वो मनाल से हो गई,
फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता मिनाल से उसी मोहब्बत हुई, उसे अपनी बीवी थी उसकी ज़ाहिर है, और उनके ताल्लुकात अच्छे होने लगे, तो सफ़ीना ने फिर से आके उनके दरमियान में दरारें डालनी शुरू कर दी। और इस तरह से अब देखते हैं कि कौन अपनी साजिशों में कामयाब होता है, और क्या मिनाल जो है वो अब खामोश हो जाएगी या वो अपने हक़ के लिए लड़ेगी, क्योंकि वो भी पसंद तो करती है और वो भी मोहब्बत करती है जुनैद से, और वो हुस्ना को कह भी चुकी है कि मैं उसको इतनी आसानी से तो अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि आइंदा आने वाली किस्त में यकीनन हुस्ना जो है, सफ़ीना जो है वो कोशिश करेगी कि जुनैद उसको तलाक दे दे, बल्कि उसको कहेगी भी कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसको तलाक दे दो, और वो कहेगा कि ठीक है, क्योंकि वो आंख बंद करके अपनी बहन के हर फैसले पर को मान लेता है। और जब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी साजिशें खुलेंगी कि सफ़ीना के शौहर ने, क्योंकि उसकी बेटी ने भी वहाँ एक कड़ा गिरा हुआ देखा था सोने का, और अब जब वो भी इस बात की गवाह होगी कि ये जो है बाप के पास जेवर, बाप ने उसको जेवर देखा था और वो भी कुछ कर रहा था वहाँ पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये कड़ियाँ खुलेंगी तो फिर पता चलेगा, और फिर सफ़ीना यकीनन जो है वो किसी घाट पे नहीं रहेगी, क्योंकि ना घर की ना घाट की, कहीं कहीं की भी नहीं रहेगी, क्योंकि हुस्ना जो है वो आके यकीनन उसको इस घर से चलता कर देगी, और उसकी हुक्मरानी ख़त्म कर देगी, और वो तो अपने सामने किसी और को देखना ही नहीं चाहती। इस तरह से आगे चल के अगर हम सफ़ीना के पॉइंट की तरफ से ये देखते हैं, उसकी हरकतों को देखते हुए, तो हुस्ना जो है वो आएगी इस घर में तो वो उसके साथ सही सलूक करेगी। लेकिन